I am Umesh sir from Sarvodaya Mission School, Janata Chowk, Purnia, Bihar. Class 8, subject Maths, chapter Exponent. Class 8, subject Maths, chapter Exponent. How are you children? I hope you all are fine. May God bless you for good health. Student, this is your chapter, new chapter, एक्सपोनेंट्स. तो आप इसमें पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में. एक्सपोनेंट मीन्स इन हिंदी वी कैन से घातांक, पावर. तो इसके पहले कुछ जो वर्ड्स है उसको जानना चाहिए. जैसे आपने इवन नंबर के बारे में जानना चाहिए, ओड नंबर के बारे में जानना चाहिए. तो इवन नंबर क्या है? ए नंबर व्हिच इज कॉल्ड एन इवन नंबर इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2. लिसन अगेन. इवन नंबर, a number is called an even number if it is a multiple of 2. We can say in other words which number is divisible by 2 is called even number. Which number is divisible by 2 is called even number. देख लीजिए, 0 भी है इवन नंबर. 2, 4, 6, 8, 10, 12 etc are even number. Odd number, you have to know definition of odd number. It means, what do you mean by odd number? A number is called an odd number if it is not a multiple of 2. It means which number is not divisible by 2 is called odd number. Which is not divisible by 2 is called odd number. In other way we can say. तो आपने जाना ओड नंबर का डिफरेंस का एग्जाम्पल देखिए. 1, 3, 5, 7 etc. आप देखिए, इसमें आपका एक्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होगा और इसमें रिमाइंडर रहेगा. बट इवन नंबर हैज़ नो रिमाइंडर. तो आपने इवन नंबर और नंबर जाना. और आप आइए अपना सब्जेक्ट मैटर एक्सपोनेंट पर. एक्सपोनेंट यहाँ एक देखिए लिखे हैं 3 to the power 2. यहाँ क्या है? 3 to the power 2 या 3 raised to the power 2 भी इसको पढ़ सकते हैं, या 3 to the power 2 भी पढ़ते. इसमें बेस क्या है? 3 है. बेस क्या है? 3. इसको हिंदी में हम आधार भी कह सकते हैं. और एक्सपोनेंट क्या है? 2, जिसको घातांक भी कहते हैं. एक्सपोनेंट 2 है. तो क्या समझे कि x to the power 2 में आपने बेस को 3 जाना, एक्सपोनेंट 3 जाना. अब एक्सपोनेंट के बारे में जानिए. डिफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट. व्हाट डू मीन बाय एक्सपोनेंट? तो डिफिनेशन देखिए यहाँ. डिफिनेशन एक्सपोनेंट, द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मैनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन ए मल्टीप्लीकेशन. कि हम उस नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं. The exponents of a number says how many times to use that number in a multiplication. तो आपने देखा एग्जाम्पल में हम लिखे हैं 2 to the power 3. तो 2 जो है वह 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होने जा रहा है. क्या लिखे? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 3 टाइम्स इक्वल टू 8. तो ये हेयर आप देख रहे हैं. देयरफॉर बेस इक्वल टू 2, एक्सपोनेंट इक्वल टू 3. तो आपने एक्सपोनेंट का डिफिनेशन जाना और बेस के बारे में जाना. तो आप देखें एक्सपोनेंट और इवन नंबर ओड नंबर इस एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, इसलिए आपका ये डिफिनेशन हुआ. अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. तो एक्सपोनेंट का कुछ लॉ है. फॉर एनी रेशनल नंबर ए
बाय बी एंड इंटीजर एम एन। तो यह रेशनल नंबर के लिए है, चूँकि इस चैप्टर में आपके यह नेचुरल नंबर के लिए भी वही है। देखिए एक वन में आपका है ए बाय बी टू द पावर एन इंटू ए बाय बी टू द पावर एन इक्वल टू ए बाय बी पावर में क्या हो गया आपका एम प्लस एन। इट मीन्स इफ बेस विल बी सेम powers will be added। पावर को क्या है ऐड किया गया। अगर आपका बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं पावर को ऐड करते हैं। इसी तरह नेचुरल नंबर में अगर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 5 हो तो हो जाएगा 2 टू द पावर 2 प्लस 5। तो आपका ये रेशनल नंबर्स के लिए भी है और नेचुरल नंबर के भी है। तो ये हुआ फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड में देख लीजिए एम बाय ए बाय बी टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए बाय बी टू द पावर एन इक्वल टू ए बाय बी पावर क्या हो गया एम माइनस एन। इट मीन्स इन डिवीजन इफ बेस इज सेम पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो आपका पावर में को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपने देख लिया ये आप जो ये आपका डिवीजन ये मल्टीप्लिकेशन में क्या है सेम आधार सेम बेस रहने पर आप उसके एक्सपोनेंट को प्लस करते हैं। डिवीजन में हम सेम बेस रहने पर हम उसके एक्सपोनेंट या पावर को हम क्या बोलते करते हैं माइनस करते हैं। नेक्स्ट थर्ड देख लीजिए 8 बाय बी टू द पावर एम फिर टू द पावर एन। तो इस तरह हम पावर को या एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू लिखे हैं ए बाय बी एम एन इट मीन्स एम इंटू एन एम इंटू एन। तो आपने देखा। फिर नेक्स्ट ए बाय बी टू द पावर माइनस एन इक्वल टू बी बाई ए पावर एन का अर्थात यह जो आपका पावर था वह प्लस में के लिए हम अपोजिट करते हैं। डिनोमिनेटर को नोमिनेटर लिखते हैं नोमिनेटर को डिनोमिनेटर लिखते हैं। ये हो गया आपका क्लियर। अब देख लीजिए 8 बाय बी टू द पावर 0 इक्वल टू 1। यू हैव टू नो एनी क्वांटिटी टू द पावर 0 इक्वल टू 1। अगर किसी भी क्वांटिटी पर आपका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। 100 टू द पावर 0 इक्वल टू 1 51 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो आपने यह देखा ए बाय बी टू द पावर 0 इक्वल टू 1। नेक्स्ट ए बाय बी टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू बी बाई अर्थात ये माइनस में जो एक्सपोनेंट है फिर हम नोमिनेटर डिनोमिनेटर को अपोजिट करके वे प्लस में हो जाता है। जो -1 होता है प्लस 1 जो ये 1 नहीं लिखा जाता है। तो आपने यह देखा। अब आप देखिए आपका जो इस चैप्टर में हमने इवन नंबर ओड नंबर के बारे में डिफिनेशन किए थे उसके संबंध में एक हमने एक आपको कुछ लिखे हैं नॉलेज के रूप में कि -1 टू द पावर इवन नंबर इक्वल टू 1 -1 टू द पावर इवन नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2। आप देख लीजिए -1 पर अगर 50 रहे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ लिखें एग्जाम्पल में 4 है ये क्या है 4 क्या है इवन नंबर है। तो इक्वल टू -1 टू द पावर 4 इक्वल टू -1 इंटू -1 इंटू -1 तो ये हो गया आपका पॉजिटिव नंबर हो गया। फिर आप देख लीजिए दूसरा इवन नंबर -1 टू द पावर इवन नंबर इक्वल टू माइनस। तो एग्जाम्पल में हो गया -1 टू द पावर 3 क्या है ओड नंबर है आपका क्या है ओड नंबर। क्या
तो ये रॉन्गली हम बोल रहे थे, -1 टू द पावर ओड नंबर इक्वल टू -1। करेक्शन क्या हुआ, -1 टू द पावर ओड नंबर इक्वल टू -1। तो एग्जाम्पल हम देखिए -1 टू द पावर 3। 3 क्या है, ओड नंबर है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल टू -1। तो आपने यह देखा, इसलिए इसमें हमने इवन नंबर और ओड नंबर का आपको डिफिनीशन के बारे में हमने बताया। तो फिर क्या देखें आप इस आपका चैप्टर एक्सपोनेंट में आपने एक्सपोनेंट का डिफाइन किया, आपने इसके डिफिनेशन के बारे में आपने जाना। जैसे एक्सपोनेंट में देख लीजिए, द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर सेज हाउ मेनी टाइम्स टू यूज दैट नंबर इन ए मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपने बेस के बारे में जाना कि बेस जो है यहाँ टू द पावर 3 में आपका बेस हो गया 2 और एक्सपोनेंट हो गया 3। तो इवन नंबर के बारे में जाना, ए नंबर इज कॉल्ड एन इवन नंबर इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। इट मीन्स इफ विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। फिर ओड नंबर, ए नंबर इज कॉल्ड एन ओड नंबर इफ इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। इट मीन्स which number is not divisible by 2 is called odd number। आपने एग्जाम्पल में देखा 1 3 4 7 etc। उसके बाद आपने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जाने कि हैविंग सेम बेस यू हैव टू ऐड द पावर। सेकेंड में हैविंग सेम बेस इन डिवीजन you have to minus पावर। फिर आपने जाना कि माइनस पावर हो तो नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में अपोजिट लिख करके उसको पॉजिटिव में लिख सकते हैं। फिर आपने जाना एनी क्वांटिटी टू द पावर 0 इक्वल टू 1। आपने देखा ए बाय बी टू द पावर 0 इक्वल टू 1। फिर आपने जाना कि -1 पर अगर इवन नंबर हो तो उसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव में आएगा, अगर माइनस पर पावर ओड नंबर हो तो उसका आंसर निगेटिव में आएगा। आप के इस एक्सरसाइज से कुछ आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट करके है वह है, देख लीजिए एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 में का ये में एवोल्यूट, ये मीन्स सॉल्व करना, आपको इसका मूल्यांकन करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या है 5 टू द पावर -3। बी में क्या है, बी नंबर में एक का भी 4 टू द पावर -3। तो सोल्यूशन में देखिए ये 5 टू द पावर -3, उसको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या लिखें 1/5 टू द पावर 3 अकॉर्डिंग टू योर रूल। फिर क्या हो गया इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 टाइम्स है तो हो गया इक्वल टू 1/125। फिर बी नंबर का क्वेश्चन नंबर ए का बी 4 टू द पावर -4, उसको फिर आप पॉजिटिव में पावर को लाने के लिए क्या लिखे इक्वल टू 1/4 टू द पावर 3 इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 1/64। देयरफॉर -4 टू द पावर -3 इक्वल टू 1/64। ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। तो यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच 5/3 टू द पावर 4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। तो सोल्यूशन में देखिए आपका ये 5/3 टू द पावर -4 इंटू 5/3 टू द पावर -5 इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x और या 5/3। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमने क्या किया, ये सेम बेस है
तो एक्सपोनेंट को हमने प्लस किया तो क्या हो गया -4 प्लस -5 इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x। देयर फोर 5/3 -9 इक्वल टू 5/3 टू द पावर 3x और 3x इक्वल टू -9 बिकॉज सेम बेस है, इसलिए आपका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। तो क्या देखिए 3x इक्वल टू -9, देयरफॉर x इक्वल टू -9/3 इक्वल टू -3। आंसर, दिस इज our answer. I hope you understood. Now I shall discuss in next class again.